खुदावंद यीशु मसीह के खूबसूरत जलाली और पाक नाम में आप सबों की जो इस वक्त PMI वर्शिप सेंटर में मौजूद हैं, और खुदावंद आप सबको बरकत दे। और आज का जो माओं का आलमी दिन है वो आप सबको बहुत ज़्यादा मुबारक। और माँ की अहमियत पर बात की थी खुदा के बंदा ने कि वो माँ जिसकी कदर खुदा करता है, उस माँ को खुदा की किस तौर पर कदर करनी है, उसे खुदा को किस तौर पर दर्जा देना है, अहमियत देनी है। सो आइए मेरे साथ देखिए मुकद्दस मरकुस की इंजील, उसका 10वां बाब है और उसकी 13वीं आयत से लेकर 16वीं आयत मुकद्दसा तक हम कलाम खुदा में से पढ़ेंगे, सुनेंगे, समझेंगे और सीखेंगे। मुकद्दस मरकुस की मार्फत लिखी गई यीशु मसीह की इंजील, उसका 10वां बाब है, चैप्टर 10, और उसकी 13वीं आयत से लेकर 16वीं आयत मुकद्दसा तक हम कलाम खुदा में से पढ़ेंगे। सुनिए, लिखा है, फिर लोग बच्चों को उसके पास लाने लगे ताकि वो उनको छुए, मगर शागिर्दों ने उनको झिड़का। यीशु ये देखकर खफा हुआ और उनसे कहा, बच्चों को मेरे पास आने दो, उनको मना ना करो, क्योंकि खुदा की बादशाही ऐसों ही की है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई खुदा की बादशाही को बच्चे की तरह कबूल ना करे, वो उसमें हरगिज़ दाखिल ना होगा। फिर उसने उन्हें अपनी गोद में लिया और उन पर हाथ रखकर उनको बरकत दी। कलाम खुदा के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो, आमीन। मरकुस लिखते हैं कि लोग बच्चों को यीशु के पास लाने की कोशिश कर रहे थे ताकि यीशु उन बच्चों को बरकत दे। शागिर्दों ने रोका, झिड़का, डांटा, लेकिन फिर भी यीशु ने उन बच्चों को पास बुलाया, उनको गोद में बिठाया और उन बच्चों को बरकत दी। लेकिन यहां एक सवाल है कि आखिर इन बच्चों को यीशु के पास लाने वाले ये लोग कौन थे? लोगों का जिक्र हुआ है, मत्ती की इंजील में पढ़ें आप इसी वाक़े को, और इस वाक़े के बारे में मत्ती की इंजील में भी इसी तरह से रकम है कि लोग बच्चों को यीशु के पास लाए। मरकुस ने भी यही कहा कि लोग बच्चों को यीशु के पास लाए। अब इन दोनों ने, ना मत्ती ने ना मरकुस ने वजाहत की है, बल्कि लूका 18वें बाब की 15वीं आयत से लेकर 17वीं आयत तक जब हम देखते हैं तो इसके मुताबिक लूका इंसानी तफसील पर गहरी नजर डालता है। इसलिए अगर आप इसको पढ़ें, इस हवाले को, लूका की मार्फत लिखी गई इंजील 18वां बाब है, उसकी 15वीं आयत से लेकर 17वीं आयत तक, तो वहां पर लिखा है लोग छोटे बच्चों को यीशु के पास लाए। किनको? छोटे बच्चों को। अब अगर कोई बच्चा खुद को संभालने वाला है तो वो हजूम में से गुजर कर यीशु तक पहुंचने की कोशिश करेगा। क्या ख्याल है ना? लेकिन अगर बच्चे छोटे हैं तो उन छोटे बच्चों को कौन यीशु के पास ला सकता है? मां बाप ला सकते हैं, है ना? अब एक आम नजरिया यह है कि यहां पर वास्ता माओं के साथ है। किसके साथ है? छोटे बच्चे माओं के साथ अटैच होते हैं, ठीक? और माएं अपने छोटे बच्चों का बड़ा ख्याल रखती हैं, बड़ा ध्यान रखती हैं, और यहां तक कि उनको अकेला नहीं छोड़ती कि कहीं वो गुम ना हो जाए, कहीं वो गिर ना पड़े, उसको चोट ना आ जाए।
सो यहां पर एक आम नजरिया यह है कि जो लोग उन छोटे बच्चों को यीशु के पास लेकर आए ताकि यीशु ने बरकत दे, वो कोई आम लोग नहीं थे, बल्कि पेरेंट्स थे। कौन थे? वालिदैन थे, माएँ थी, डेफिनेटली बाप भी मौजूद होंगे वहां पर। और वालिदैन ये चाहते थे कि यीशु उनके बच्चों को छुए और बरकत दे। और हम इस नजरिए के क्यों कायल हैं कि वहां माएँ अपने बच्चों को बरकत दिलवाने के लिए लेकर आए? हम इस बात को क्यों मान रहे हैं? हम क्यों कर ये कह सकते हैं कि वो यकीनन माएँ ही थी जो अपने छोटे बच्चों को लेकर आई कि यीशु ने बरकत दे। और फिर उन्होंने पहल की है अपने बच्चों को लेकर यीशु तक पहुंचने में, और झिड़कियां भी खाई हैं। ठीक, यीशु पीछे बैठे होंगे और शागिर्द दीवार बनकर खड़े हुए होंगे वहां पर कि किसी ने भी यीशु तक पहुंचन नहीं देना। दूर से लोग दुआ करवाएं, जिसका कोई मसला होगा वो पहले हमें बताए, फिर हम यीशु के पास भेजेंगे। ठीक, और जब माओ ने एफर्ट की कि हम बच्चों को लेकर यीशु तक जाए, उन्होंने झिड़का, उन्होंने कहा पीछे रहो, पीछे करो बच्चे को, तुम्हें पता नहीं उस्ताद मसरूफ है, तुम क्यों लेकर आ रही हो इस बच्चे को यहां पे? चिड़का खा लिया लेकिन बरकत दवा ली उन्होंने। ठीक, यह है इंटेंशन, माओ का इंटेंशन अपने बच्चों के लिए। अब उसी बात की तरफ बढ़ते हैं कि हम इस नजरिए के क्यों कर कायल हैं, क्यों हम ये कह सकते हैं कि वो यकीनन माएँ ही थी। तो उसके लिए सुने, नंबर 1, यहूदी बच्चे की परवरिश के साथ साथ उसकी तरबियत। दो बातें हैं, एक है परवरिश और दूसरी है तरबियत। परवरिश तो सारे वालिदैन करते हैं, परवरिश तो यहां तक कि इंसेक्ट्स भी करते हैं, चुंटियां भी करती हैं, हशरात भी करते हैं अपने बच्चों की, जानवर भी अपने बच्चों की परवरिश करते हैं। लेकिन तरबियत कौन कौन करता है, दैट ऑलवेज मैटर्स। ठीक, तो यहूदियों में बच्चे की परवरिश के साथ साथ बच्चे की तरबियत 12 साल तक। जब यहूदियों के घर में बच्चा पैदा होता, शायद मैं पहले भी बता चुका हूं, तो यहूदियों का एक कलमा है जिसे इब्रानी जुबान में बोलते हैं शिमा। क्या? शिमा, जिसका मतलब है सुन। सुन है बनी इसराइल, तो खुदावंद अपने खुदा से अपने सारे दिल से, अपनी सारी जान से, अपनी सारी अक्ल और अपनी सारी ताकत से मोहब्बत रख। और जब यहूदियों के घर में बच्चा पैदा होता है तो बाप आकर उस बच्चे के कान में यह कलमा बोलता है, और फिर यहूदी औरत जो है वो 5 साल तक अपने बच्चे को दूध पिलाती है, और जब जब वो उसको दूध पिलाती है उसके कान में ये कलमा बोलती है। जब वो बच्चा 5 साल का हो जाता है तो उसके सर के ऊपर एक टोपी रखी जाती है और उसको इबादत खाना में भेजा जाता है, सिनेगॉग में, ताकि वो वहां पर शरीयत की 5 किताबों को सीखे। सुन रहे? 12 साल तक बच्चे की परवरिश और तरबियत की जिम्मेदारी होती है मां की। 12 साल तक बच्चे की तरबियत करती है मां। और जो ही बच्चा 13वें साल में कदम रखता है, वो क्या करते हैं, वालिदैन उस बच्चे को लेते हैं और हैकल में जाकर वो सरदार काहिन के सामने खड़ा कर देते। और सरदार काहिन क्या करता, वो उस बच्चे को मां से लेकर बाप के सुपुर्द कर देता और कहता, अब से इसके बालिग होने तक इसकी तरबियत का जिम्मेदार तू है। सुन रहे? यह है यहूदी घराने की तरबियत। अब मैं लेके जाता हूं आपको थोड़ा सा पीछे। जब यीशु मसीह 12 साल के हो गए तो पता है यीशु की मां मुकद्दस मरियम और मुकद्दस यूसुफ यीशु को लेकर हैकल में गए। याद है किसी को यह वाकया? तो क्या हुआ वहां पर? जब वो वापस लौटे तो यीशु साथ नहीं था, और वो ढूंढ रहे थे कि यीशु कहां गुम हो गया भाई।
कहां चला गया हमें छोड़ के? और वो ढूंढते ढूंढते हैकल में आए तो ये आके क्या माजरा देखा, यीशु वहां पर उस्तादों को सिखा रहे थे और वो हैरान हुए और उन्होंने कहा तुझे पता नहीं, तुझे हमारे साथ होना चाहिए था। उसने कहा तुम्हें नहीं पता, मैं 12 साल का हो चुका हूं, अगली तरबियत मेरे प्यो ने करनी है। हालेलुया। अब हम क्यों कर इस कॉन्सेप्ट के साथ, इस नजरिए के साथ, इस तस्वुर के साथ एग्री कर रहे हैं? क्योंकि ये यहूदियों की रवायत थी, तरबियत में शामिल था। यहूदी माएं बच्चों की तरबियत करती थी और करती हैं, और यहां तक कि जब यहूदी माएं उम्मीद से होती हैं, खुदा उन्हें बरकत देता है, तो वो एक और काम करती हैं। जब तक बच्चा उनके बतन में पल रहा होता है और रियाजी करती रहती हैं, वो मैथमेटिक्स करती रहती हैं, और नतीजा पता क्या निकलता है? नतीजा ये निकला कि सारी दुनिया में सबसे ज्यादा बिजनेस यहूदी का है। ठीक, सबसे ज्यादा प्रोडक्ट जो बिकती है, जो आपके घरों में भी मौजूद है, वो शैम्पू है, वो साबुन है, वो कोई भी चीज है, वो यहूदियों की है। यह है मां की तरबियत, परवरिश के साथ साथ। सो प्लीज कल्ली परवरिश ना करो बच्चों दी, उन्हां दी तरबियत भी करो। ठीक है। अब दूसरी बात, इस्राएल में बच्चों को बरकत देने का अमल जो था, उसको गहरे और मुश्किल मानों में लिया जाता था। इसके माने बहुत बहुत ज्यादा गहरे होते थे, इसके मीनिंग्स बहुत गहरे होते थे, कीन होते थे, और आम तौर पर बाप बरकत देते थे बनी इस्राएल में। जैसे बुजुर्ग इसहाक और याकूब ने अपनी औलाद को बरकत दी, ऐसे ही है। और इस बरकत का असर कितना मुस्तकिल था। इसी तरह से यहूदियों में एक रस्म और राइज थी, और वो रस्म क्या थी, जरा सुन ले आज गौर से। वो रस्म ये थी कि औरतें अपने बच्चे के पहले जन्मदिन पर, फर्स्ट जो बर्थडे होता था, जब बच्चा 1 साल का हो जाता था, तो क्या होता था, यहूदी माएं उनको बरकत दिलाने के लिए शरीयत के आलिम के पास लेकर जाती, मौजज़ रब्बी के पास लेकर जाती। और जरा सोचिए, यहां पर तो उस्तादों का उस्ताद बैठा हुआ था, और जरा सोचिए उस दिन शायद कितने बच्चों का बर्थडे भी होगा, है ना जाने कितने बच्चों का जन्मदिन होगा कि माएं कोशिश कर रही थी कि यीशु एक बारी हाथ रख दे, यीशु एक दफा उन बच्चों को छू ही दे, उन्हें बरकत दे दे, इन बच्चों की जिंदगी संवर जाएगी। ठीक। अब यहां पर एक सबक अमूज बात यह है कि जब हमारे बच्चों की सालगिरह होती है, अकीके करते हैं हम, और हम बड़ा इन्वेस्ट करते हैं, करने या कि नहीं करने, सच्ची सच्ची दस्यो मैंने, है ना, भावें कर्जा चुक लीए किसी को, और डीजे भी लगता है, भंगड़े भी पहनते हैं, है ना। सही कह रहा हूं मैं, गलत तो नहीं कह रहा। ये सब कुछ होता है, ढोल ढमक्के होते हैं, बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट होती है। लेकिन काश हम इस बात को अंडरस्टैंड करें, काश हम इस बात को समझें कि वो फजूल खर्ची जो हम उस बच्चे की खुशी पर कर रहे हैं, अगर वो इन्वेस्टमेंट हम अपने बच्चे की एजुकेशन पे करें, उसकी तरबियत पे करें, तो वो बच्चा संवर जाएगा, निखर जाएगा, पॉलिश हो जाएगा। ठीक। अब हमारा वतीरा ये बन चुका है, चूंकि हम एक ऐसे कल्चर में रहते हैं, ऐसे मुआशरे में रहते हैं कि हम कहते हैं जी साड़ी नक नहीं रहती है,
हमारे रिश्तेदार क्या कहेंगे, हमारे बहन भाई क्या कहेंगे। कुछ गल्लां ने जिन्हां च तुहानू कंजूस होना चाहिए भी है। कुछ बातों में कंजूस हो जाएं, और वो है आपके बच्चों का मुस्तकबिल, आपके बच्चों की तरबियत। और अपने बच्चों की तरबियत के लिए खुदारा कंजूस हो जाओ। आप माड़े कपड़े पा लो, लेकिन बच्चों को तालीम दवा दो, ठीक। वरना क्या होगा, आप तो स्ट्रगल कर रहे हैं, और अगर आप अपने बच्चों की तरबियत उस तौर पर नहीं कर पाएंगे, तो फिर आपने तो जो स्ट्रगल की है, आपने तो जो जिंदगी में कोशिशें की हैं आगे बढ़ने की या जिंदगी को चलाने की, वो तो करके आप जितना आपका जमीन पर टाइम है वो गुजार के चले जाएंगे। ओ जड़ी कोशिश सी ओ फिर तुसी अपने बच्चों के मोढे ते पा जानी है, ठीक। कि असी तो तरसे हैं, हुण तुसी भी तरस तरस के जिंदगी गुजारो। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमने एक कायद को बहुत गलत तरीके से समझा है। दुआए रबानी हम हर रोज करते हैं। कौन कौन पढ़ता है? हमारे बाप तू जो आसमान पर है, लॉर्ड्स प्रेयर सब पढ़ते हैं, है ना। और जब भी दुआ करते हैं उसको प्रेफरेंस के साथ पढ़ा जाता है। लेकिन अफसोस की बात है, उसमें एक छोटी सी आयत है जिसकी मिसकंसेप्शन मौजूद है, जिसको हम आज तक समझ नहीं पाए, और वो ये है हमारे रोज की रोटी। और आज भी हमारे बहुत सारे बहन भाई ऐसे हैं जो कहते हैं जी असी तो रोज दी रोज मंगी है, और यीशु ने भी क्या है कि रोज दी रोज मंगो नालों नाल दई आवांगा। नो, इसका मतलब हरगिज ये नहीं है। ये रूहानी माने रखता है। इसका मतलब ये है कि हमें हर रोज एवरी डे बिला नागा इस कलाम की डोज को, नगेट को लेना है एवरी डे। हमारे रोज की रोटी समझ लो, खुदा दा वास्ता जे तानो बच्चों की तरबियत पर खर्च करें आप, बजाय इसके कि आप अपने रुपए पैसे को ऐसी चीजों पर खर्च करें जिसका कोई फायदा नहीं है, ला हासिल है। इसलिए कि आपके जो बच्चे हैं आप उनके मालिक नहीं हैं। ये मैं बात लिटरली कह रहा हूं आपको। जो बच्चे खुदा ने आपको दिए हैं वो आपके नहीं हैं। फिर सुन लें, जो बच्चे आपके पास हैं दे आर नॉट योर्स, वो आपके नहीं हैं। आप उनके मालिक नहीं हैं, आप उनके मुख्तार हैं। और खुदा ने वो बच्चे आपको इसलिए दिए हैं कि आप उन बच्चों की तरबियत खुदा के कलाम के मुताबिक करें। जरा देख लें मेरे साथ, इमसाल की किताब है, उसका 22वां बाब है और उसकी 6ठी आयत मुकद्दसा को मैं आपके लिए पढ़ देता हूं। जरा सुन ले गौर से। इमसाल की किताब, फिर से सुने, द बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चैप्टर 22 वर्स 6। इमसाल की किताब 22वां बाब और उसकी 6ठी आयत में लिखा है, लड़के की उस राह में तरबियत कर जिस पर उसे जाना है। लड़के की उस राह पर, बोले क्या कर? तरबियत कर जिस पर उसे जाना है। वो बूढ़ा होकर भी उससे नहीं मुड़ेगा। सो इन्वेस्टमेंट करें अपने बच्चों के ऊपर। ਵਿਆਹਾਂ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਛੱਡ ਦਵੋ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਛੱਡ ਦਵੋ, ਠੀਕ। ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਵਿਆਹ ਤੇ ਨਾ ਤਗੜੇ ਹੋ ਕੇ ਗਏ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਹਾੜ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਣਾ। सादे तरीके ना ब्याह कर लवो, लेकिन अपने बच्चों पर खर्च करें प्लीज, क्योंकि ये बच्चे आपके पास अमानत के तौर पर हैं। खुदा ने ये आपको अमानत दी हुई है अपनी। अब एक शख्सियत के मुतालिक हम सीखते हैं, बाइबल मुकद्दस में लिखा है एक ऐसी औरत के बारे में जो बांझ थी। उसको मां बनने का बहुत शौक था। वो चाहती थी कि वो मां बने, वो चाहती थी कि कोई उसे मामा कहकर पुकारे।
और वो भी किसी की परवरिश कर सके, वो भी किसी की तरबियत कर सके। यूं तो बाइबल मुकद्दस में बहुत सारी बांझ औरतों का जिक्र है, मगर ये औरत जिसका मैं जिक्र करने जा रहा हूं, ये खास क्यों थी? ये खास क्यों थी? इसलिए कि इसने औलाद के लिए खुदा से जिद की है। औरों ने जिद नहीं की, इसने खास तौर पर जिद की है। और इसका नाम था हन्ना। क्या नाम था इसका? हन्ना। इसके शौहर का नाम था अल्काना, जो उसे बहुत प्यार करता था। पहला सैमुएल पहले बाब की 8वीं आयत पढ़ें तो वहां पर लिखा है कि हन्ना रोती रहती थी, वो परेशान रहती थी, वो अफसुर्दा रहती थी, वो दुख करती थी। किस बात के लिए? कि उसके यहां औलाद नहीं है और उसका शौहर उसको बहुत प्यार करता था। और वो उसको कहता था, तू क्यों परेशान होती है, तू क्यों रोती है? क्या मैं तेरे लिए 10 बच्चों के बराबर नहीं हूं? इतनी मोहब्बत करता था वो अपनी बीवी से। अगर आज किसी बहन या बेटी के पास औलाद नहीं, तो मेरी मिन्नत है कि उसके साथ बदसलूकी ना की जाए, बल्कि शौहरों को चाहिए कि वो उनसे पहले से भी ज्यादा मोहब्बत करें। यस, डिस्क्रिमिनेशन नहीं करनी, उनको हकीर नहीं जानना, बल्कि इसके साथ साथ खुदा के सब वादों का यकीन करना है। और जब आप खुदा के सारे वादों पर यकीन करेंगे तो खुदा जरूर रहम करेगा, बिल्कुल उसी तरह से जैसे उसने हन्ना पर किया। आमीन। सो लिखा है हन्ना खुदा के हुजूर रोती थी। पहला सैमुएल उसकी पहले बाब की 9वीं और 10वीं आयत अगर बाजी पढ़ दे मेरे लिए। और जब वो सैला में खा पी चुके, लिखा जब वो सैला में खा पी चुके तो हन्ना उठी। हन्ना उठी। उस वक्त एली काहिन, जी, उस वक्त एली काहिन खुदावंत की हैकल की चौखट के पास, खुदावंत की हैकल के चौखट के पास कुर्सी पर बैठा हुआ था। कुर्सी पर बैठा हुआ था। और वो नहायत दिलगीर थी। और वो नहायत दिलगीर थी, यानी परेशान थी, अफसुर्दा थी। सो वो खुदावंत से दुआ करने, सो वो खुदावंत से दुआ करने और जार जार रोने लगी। और जार जार रोने लगी। क्यों? क्यों रोती थी हन्ना? क्यों दिलगीर थी हन्ना? क्यों परेशान थी हन्ना? क्यों अफसुर्दा थी हन्ना? क्योंकि हन्ना के पास औलाद। अब हन्ना क्या ये चाहती थी कि खुदा उसे औलाद दे और वो औलाद को अपनी मर्जी के मुताबिक बना दे, अपने बच्चों के अंदर सकाफत को डालना बंद कर दे? क्योंकि आपकी सकाफत इस दुनिया की सकाफत नहीं है, हमारी सकाफत आसमानी सकाफत है, पाकीज़गी और रास्तबाजी की सकाफत है। आमीन। सो हन्ना इसलिए रोती थी, हन्ना इसलिए परेशान होती थी कि खुदावंद खुदा तू मुझे औलाद दे ताकि मैं अपनी औलाद तुझे दे दूं। आमीन। इसलिए ये औरतें तड़प रही थी। मरकस की इंजील के मुताबिक ये तड़प रही थी कि हमें मौका मिले और हम अपने बच्चों को यीशु के पास लेके जाएं और यीशु इन्हें बरकत दे। इसलिए उन्होंने चिड़का भी खा लिया। शागिर्द कहते पीछे हो जाओ, टाइम नहीं है उस्ताद के पास, तुम किधर आ रही हो मुंह उठा के, क्यों लेके आ रहे हो अपने बच्चे? चिड़का खा लिया लेकिन बरकत दवा ली है। ठीक, हमारे पास सब कुछ होता है, हम फिर भी बच्चों को चर्च में लाना पसंद नहीं करते। बच्चों को घर छੱਡ आने हैं, तुसी टीवी टूवी वेखो, असी इबादत कर रही है। ये इबलीस की मुफाहमत है, समझ लें इस बात को। वो नहीं चाहता कि आपके बच्चे कलाम से रोशनास हो सकें, वो नहीं चाहता कि आपके बच्चे कलाम सीखें। सो उस माँ की ये दुआ थी कि खुदा मुझे औलाद दे और मैं औलाद को। आज कितनी माओं की ये दरख्वास्त है खुदा के हुजूर में, कितनी माओं की इच्छा है ये, कितनी माओं की तमन्ना है ये कि खुदा ने जो औलाद हमें दी है हम उस औलाद को खुदा दे दें, या वो औलाद जो खुदा हमें देने को है हम उस औलाद को खुदा देंगे। ये वादा करें खुदा के साथ, क्योंकि मैं फिर कहूँगा ये औलाद जो आपके पास है, आप इस औलाद के मालिक नहीं बल्कि मुख्तार हैं।
और खुदा इसका भी आपसे हिसाब लेगा। तुसी भावें तरबीयत चंगी करो तो भावें माड़ी करो, या भावें कल्ली परवरिश करो, हिसाब तुहानू देना पैना है। ठीक है, वापस जाते हैं मरकुस की इंजील की तरफ। इन औरतों या वालिदैन ने क्यों कर फैसला किया कि यीशु उनके बच्चों को बरकत दे? क्यों ये बात उनके जहन में आई? बात तो वहां पर कोई और चल रही थी। उस वक्त यीशु के स्कूल में शादी पर लेक्चर हो रहा था। किस पर? शादी पर लेक्चर हो रहा था। और इस उन्वान को शुरू करने वाले कौन थे? आइए जरा देखें। मरकुस की इंजील 10वां बाब है और उसकी पहली 12 आयत पढ़ लेते हैं। शादी पर बात हो रही थी, सवाल उठाया गया था, और यीशु की उस्तादी यह थी कि यीशु हर सवाल का जवाब इतना सॉलिड देते थे कि सवाल करने वाले का मुंह बंद हो जाता था। इतना ठोस जवाब उसको देते थे, इतना सॉलिड जवाब देते थे। जी। फिर वो वहां से उठकर यहूदिया की सरहदों में और यरदन के पार आया। जी। और भीड़ उसके पास जमा हो गई। भीड़ उसके पास जमा हो गई और वो अपने दस्तूर के मुआफिक फिर उनको तालीम देने लगा। उनको तालीम, अब यीशु का ये दस्तूर था। यीशु तालीम देते हो, कलाम सुनाए हो बगैर रह नहीं सी सकते। ठीक, अज कई पादरी घर च विजिट करते हैं तो कह चलो जी निकी जी दुआ करिए, तो फिर मैं अगे हाले होर भी विजिट काफी करने। दस्तूर था यीशु का। तो भगतो जिथे भी जाते हो कलाम सुनाया करो लोगों को, निकी जी दुआ ते ना रहा करो। ठीक, और आप भी जो सुन रहे हैं प्लीज खादमों से कहा करें कि जी सानू विजिट करना आए हो, ताड़ी मेहरबानी कलाम सुना के जाओ। ठीक, हमारे लिए तसल्ली का कलाम हमारे साथ शेयर करें, खुदा से प्रोफेटिक वर्ड लें और हमें बताएं। आ रही मेरी गल दी समझ? सादे ना रहो, तुसी सारी जिंदगी सादगी च कट दवोगे। अब यीशु का दस्तूर यह था कि यीशु तालीम देते थे और तालीम देने लगे। और फरीसियों ने पास आकर, अब फरीसी जो कि शरारत दे नाल भरे रहंदे सी हर टाइम में, उसे आजमाने के और जहां लिए, कहीं ये यीशु को देखते फौरन शरारत ज़हन च आंदी। और इनकी कोशिश हमेशा ये होती थी कि यीशु चो के लोगों को तालीम देते थे, यीशु चो के लोगों को कलाम सुनाते थे, लोगों को सिखाते थे। इन्हां दी कोशिश ये होंदी सी कि यीशु नूं डिस्ट्रैक्ट किया जाए, यीशु दी तवज्जो हटाई जाए ते लोकी एनजी वापस चले जाए। ठीक, अब उन्होंने क्या सवाल किया यीशु से? और फरीसियों ने पास आकर उसे आजमाने के लिए, सीखने के लिए नहीं। बहुत सारे लोग खादमा को आंदे ने, वो सीखण लिए नहीं सारे आंदे, कई चेक करन लिए आंदे ने कि खादम नूं थियोलॉजी किन्नी क आंदी है। तो प्लीज ये जरा जड़ा ना चेक करना इनू बंद कर दवो। खुदा के खादमों से बरकत लिया करें, उनको आजमाया ना करें। ठीक, क्योंकि खुदा का खादिम जो है वो खुदा का मुंह है, और अगर आप खादिम को आजमाते हैं तो आप डायरेक्ट खुदा को आजमा रहे हैं, और खुदा इजाजत नहीं देता किसी को कि कोई खुदा को आजमाए। ठीक है, अब आजमाया है उन्होंने, और क्या किया है? उस आजमाने के लिए उससे पूछा, क्या ये रवा है? क्या ये रवा है कि मर्द अपनी बीवी को छोड़ दे? मर्द अपनी बीवी को छोड़ दे। उसने उनसे जवाब में कहा, मूसा ने तुमको क्या हुक्म दिया है? मूसा ने तुमको क्या हुक्म दिया है? उन्होंने कहा, मूसा ने तो इजाजत दी है। उन्होंने कहा मूसा ने तो हमें इजाजत दी है कि तलाकनामा लिखकर छोड़ दें। मगर यीशु ने उनसे कहा, उसने तुम्हारी सख्त दिली के सबब से तुम्हारे लिए ये हुक्म लिखा था। लेकिन खिलकत के शुरू से उसने उन्हें मर्द और औरत बनाया। किसने? खुदा बाप ने। इसलिए मर्द अपने बाप से और माँ से जुदा होकर अपनी बीवी के साथ रहेगा। और वो और उसकी बीवी दोनों एक जिस्म होंगे। बस वो दो नहीं
बस वो दो नहीं बल्कि एक जिस्म है, बल्कि एक जिस्म है। इसलिए जिसे खुदा ने जोड़ा है इसलिए जिसे खुदा ने जोड़ा है उसे आदमी जुदा ना करे। उसे आदमी जुदा ना और करे। घर में शागिर्दों ने उससे कहा, जी। और घर में शागिर्दों ने उससे उसकी बाबत फिर पूछा। जी। उसने उनसे कहा, जो कोई अपनी बीवी को छोड़ दे, जो कोई अपनी बीवी को छोड़ दे और दूसरी से ब्याह करे, और दूसरी से ब्याह करे, वो उस पहली के बरखिलाफ वो उस पहली के बरखिलाफ जना करता है। जना करता है। और अगर औरत अपने शोहर को छोड़ दे, और अगर औरत अपने शौहर को छोड़ दे और दूसरी से ब्याह करे, और दूसरी से ब्याह करे, तो जना करती है। जना करती है। ये लेक्चर चल रहा था। अब यीशु ने ये बातें उन्हें खोलकर वाजे तौर पर बता दी। और इन बातों को वो लोग जो वहां पर सुन रहे थे, उन्होंने तो लाजमी जाके खादमा नु छेड़ना होंगे, ठीक। और पुट्ठे तो पुट्ठा सवाल काट के अगे रख देंगे, भाई साहब जी ਇਹਦਾ जवाब दवो। अगर ते खुदा दा खादम वाकई सिक्ख्या पुछया और खुदा दा भेजिया होया ते इंज दी वंड करदा हो कि ओ शरारत वाले तो भावें समझ आए या ना आए, बाकी फैजियाब होके चले जाते हैं। हालेलुया। अब यहां पर भी कुछ ऐसा ही हुआ है। फरीसियां को पता नहीं समझ आई सी कि नहीं आई सी, लेकिन ये वालिदैन जो यहां पर मौजूद थे, जो यहां पर ये बातें सुन रहे थे, वो समझ गए कि बच्चे तो शादी का फल हैं। हालेलुया। बच्चे शादी का फल हैं और जरूर है कि इस फल को खुदा के हुजूर पेश किया जाए ताकि खुदा इस फल को बरकत दे। आमीन। ताकि वक्त आने पर वो अपनी अज़दवाजी वफादारी को निभाएं और अज़दवाजी तकाज़ों को पूरा करें। इसलिए वो बड़े बेचैन थे कि अपने बच्चों को खुदावंद यीशु के पास लेकर आएं और उन्हें बरकत दिलवाएं। सुन रहे? इसलिए कोई हैरानी की बात नहीं कि माएं चाहती थीं कि यीशु बच्चों पर हाथ रखे, यीशु उनको बरकत दे। इसके पीछे एक और ख़ास वजह यह थी, उन्होंने उन हाथों का मुबारक असर देखा हुआ था। उन्होंने यीशु के मुबारक हाथों का असर देखा हुआ था कि वो दुख दर्द और बीमारी को दूर कर देते हैं। आमीन। उन हाथों की बदौलत माजूर और लंगड़े चलने फिरने लगते हैं और अंधे देखते हैं और गूंगे बोलते हैं। वो माएँ जानती थी कि उन हाथों के छूने से मुर्दे जिंदा हो जाते हैं। अब चूंकि खुदावंद उनके इलाके में आया हुआ था तो वो कैसे बरकत को जाने देती, ठीक। इसलिए उन्होंने डांट भी खाई, झिड़कियां खाई, लेकिन अपने हदफ से पीछे ना हटे। उन्होंने कहा यीशु को बरकत दवानी ही दवानी है। इसलिए प्लीज बाकी सारी चीजों को एक साइड पे कर दें, अपने बच्चों, माओं के साथ मुखातब हूं मैं, अपने बच्चों की तरबियत पर पूरा जोर लगा दें, ठीक है। और बच्चों को खुदावंद के पास लेकर आएं, क्योंकि वो उनको बरकत देना चाहता है। और खुदावंद के पास कैसे लाएंगी? संडे स्कूल भेज के। कैसे? संडे स्कूल भेजने में माँ बाप की एफर्ट होनी चाहिए। तो जे तुसी बॉदर ना करो कि चल ठीक है जाना ही चल जा, नहीं जाना तेरी मर्जी है, तो फिर बच्चों की तरबियत उस तौर पर नहीं हो पाएगी जिस तौर पर प्रोवर्ब्स में लिखा है, मिसाल की किताब में। अगर आप इनकी तरबियत कलाम के मुताबिक करना चाहते हैं तो इन्हें खुदा के घर में भेजा करें, वरना फिर जो जवान हो जाते फिर तुसी पादरियां दे पिछे भजदे हो कि जी इहदे लई दुआ करो ये ठीक हो जाए। जो ठीक होने दा वक्त सी उदों तुसी अपनियां मर्जियां कीतियां। समझ रहे मेरी बात? सो खुदा वालदैन की कदर करता है, माओं की कदर करता है और चाहता है कि उनको बरकत दे, उनके बच्चों को, उनकी औलाद को बरकत दे। लेकिन वो खफा उस वक्त होता है। लिखा है यीशु मसीह के शागिर्दों ने जब उन लोगों को रोका, झिड़का, तो यीशु खफा हुआ। खफा का मतलब क्या होता है? नाराज हुआ। वो लोगों को झाड़न दे सी, यीशु ने उन्होंने दी डांट डपट कर दी शागिर्दां दी, और उन्हें कहा इनको आने दो, इनको मना ना करो। जैसी बरकत मेरी बाकी लोगों के लिए है मेरे पास, वैसी ही इन बच्चों के लिए भी है।
आई वॉन्ट टू ब्लेस दीज किड्स। यीशु माओं की एफर्ट से वाकिफ था, वो चाहती थी कि वो बरकत पाएं। इसलिए आज की माँ को इस बात के लिए कॉन्शियस होना पड़ेगा, खबरदार होना पड़ेगा। सिर्फ परवरिश नहीं बल्कि तरबियत भी साथ में। आमीन। कहिए मेरे साथ, हमें बच्चों की फक्त परवरिश नहीं करनी, हमें बच्चों की फक्त परवरिश नहीं बल्कि तरबियत भी करनी है। और ये तरबियत उन्हें खुदावंद यीशु मसीह के पास लाने से ही होगी। आमीन। खुदा आपको बरकत दे।